आसपास ऐसे कई सारे लोग होंगे या फिर आप भी हो सकते हैं। अगर आपके बहुत ज्यादा एसिडिटी का संक्रमण होता है और इसको आप बिल्कुल इग्नोर करते हैं, कोई सी भी रेमेडी को अप्लाई करके कुछ दिन तक करके और उस एसिडिटी को आप बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, लेकिन इस एसिडिटी को शरीर के अंदर जो अम्लता बढ़ती है उसको बिल्कुल भी मामूली नहीं समझना चाहिए। यही अम्लता अगर बढ़ने लग जाती है तो खून के अंदर शामिल होने लगती है, और अगर खून की अम्लता बढ़ने लगती है तो बहुत सारे रोग और भी होने लगते हैं। यानी हार्ट संबंधी कई सारे रोग होने लगते हैं, आपकी पूरी नसों के अंदर ब्लॉकेज आने लगता है, आपकी डायबिटीज की समस्या होने लगती है, स्किन संबंधी कई सारी डिजीज होने लगती है, पूरे शरीर के अंदर सूजन जैसा महसूस होने लगता है, दर्द होता है, और भी कई तरह की ऐसी समस्याएं होने लगती है। तो कभी भी शरीर के अंदर अम्लता बढ़ रही है, चाहे खाना खाने के बाद बढ़ रही है या फिर खाना खाने से पहले भूखे पेट पे अगर आपको ऐसा लगता है कि अम्ल शरीर के अंदर बढ़ रहा है, तो उसको इग्नोर ना करें। इस पर मेरे काफी सारे वीडियो बने हुए हैं, आप चाहे तो इस पित्त प्रकृति को बिल्कुल संतुलित कर सकते हैं, सारे के सारे पित्त दोष बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल 100% नेचुरल रेमेडी है। बहुत तरह की एसिडिटी होती है, जैसे थ्रोट एसिडिटी होती है यानी कि गले की एसिडिटी होती है, पेट की एसिडिटी होती है और सीने की एसिडिटी होती है। उसी तरह से खून में भी एसिडिटी का संक्रमण रहता है। अगर ये पित्त दोष बिल्कुल भी असंतुलित हो जाता है तो इसके साथ में काफी सारे लक्षण भी आपको दिखाई देंगे, जैसे बहुत ही ज्यादा सीने के अंदर जलन महसूस होगी, पेट के अंदर बहुत तेज जलन लगेगी, खाना खाने के बाद भी जलन लग सकती है, खाना खाने से पहले भी ये जलन लग सकती है, मुंह का स्वाद पूरी तरह से कड़वा हो जाता है या फिर मुंह के किसी प्रकार का संक्रमण होने लगता है, जैसे मुंह में बहुत ज्यादा छाले बनने लगते हैं, मुंह में चिपचिपा सा लगता है, दांतों संबंधित रोग हो जाते हैं, लार ज्यादा बनने लगती है और गले के अंदर कफ बनने लगता है, गले के अंदर चिपचिपाहट सी लगी रहती है, खट्टी डकारें बहुत ज्यादा आती है, खाना खाते ही खाना ऊपर आ जाता है। इस तरह के बहुत सारे लक्षण भी आपको दिखेंगे। तो अगर ये सारे के सारे लक्षण दिख रहे हैं, यानी इस एसिडिटी को आप ठीक कर ले तो खून की एसिडिटी को भी आप ठीक कर सकते हैं। खून में एसिडिटी क्या होती है? तो रक्त के अंदर एसिड का बढ़ जाना ही खून में अम्लता का विकार पैदा करता है, जैसे उसे बोलते हैं एसिडोसिस। इस पर मेरा एक और वीडियो है, चाहे तो उसको भी देखकर उसकी रेमेडी को भी कर सकते हैं। 100% उससे भी आपको आराम मिलेगा। अगर एसिडिटी हो रही है तो इसके कुछ कारण भी रहते हैं। कारण के ऊपर अगर जाने तो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर खून के अंदर, शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है, उसमें कमी आने लगती है, तो खून की एसिडिटी हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति का खान पान सही ढंग से काम नहीं करता है, यानी वो किसी भी प्रकार का खाना कभी भी खा लेता है, उसको पता ही नहीं है, जैसे जंक फूड कभी भी खा लिया, मिर्च मसालों का प्रयोग कर लिया, अचार का सेवन कर लिया या फिर ठंडा और गर्म एक साथ खा लिया, ये पाचन को तो बिगाड़ता है लेकिन शरीर के तीनों दोषों को भी बिगाड़ देता है, जिसके कारण पित्त प्रकृति पूरी तरह से असंतुलित होने लगती है। खाना पचता नहीं है, सड़ता है और खाना फिर ऊपर की तरफ आने लगता है। शरीर में अगर पानी की कमी होने लगती है या पानी में अशुद्धता आती है तो भी ये संक्रमण हो जाता है। अगर आपको किसी भी कारण से दिक्कत बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आपको एसिड संबंधी किसी भी प्रकार का रोग नहीं चाहिए, तो आज के इस उपाय को आप कर सकते हैं। ये 100% आराम देगा आपको और आपको इसको रोजाना खाना शुरू करना है। ये रोज खाने से कोई नुकसान नहीं करता है, यानी ये खून की एसिडिटी को तो बिल्कुल सही करेगा, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बना देगा कि आप कोई सा भी खाना खाएंगे तो वो पचने लग जाएगा। अगर आपके पेट के अंदर अल्सर होंगे या पेट में बहुत ही जलन होती होगी, आपको बहुत ज्यादा गैस रहती है, कब्ज बनती है, तो उस पर पूरी तरह से काम करेगा, पाचन को एकदम से संतुलित कर देगा कि सभी तरह का खाना पचने लग जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से इम्प्रूव करेगा। यह हार्ट के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है, यानी आपके हार्ट के पूरे ब्लॉकेज आने लगते हैं तो उसको खोलता है नेचुरली, और सारे के सारे आपकी जो हार्ट बीट होती है उसको कंट्रोल करता है, उसको बिल्कुल सही चलाता है, खून की कमी को दूर करता है, बालों संबंधित रोगों पर काम करता है, स्किन डिजीज पर काम करता है, और यह उपाय आपके शरीर में सूजन आ रही होगी तो उसको ठीक करेगा, क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी के सारे गुण पाए जाते हैं। ये अगर मुंह के अंदर छाले हो गए हैं, गले में छाले हो गए हैं, आपको गले की एसिडिटी बहुत हो रही है, तो उस पर भी ये उपाय काम करेगा। आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है और दिमाग को भी तेज करता है। जिन लोगों को बार बार
पैदा होती है तो उनका दिमागी संतुलन सही ढंग से काम नहीं करता है, उसकी वजह से आंखों की रोशनी कम होने लगती है। यह पूरा काम ही ऐसा होता है कि आपको स्क्रीन से जुड़ा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से आंखों पर जोर पड़ता है, तो ये आपकी आंखों को भी तंदुरुस्त करेगा। बहुत ही नेचुरल उपाय है, बस इसे रोजाना अपनी डाइट में खाना खाने के बाद इसको शामिल करना है। आप फर्क 4-5 दिन के अंदर ही देखेंगे। रोज 1 चम्मच आपको इसे खा लेना है। बहुत ही आसान सा उपाय है, वह है गुलकंद, यानी कि गुलाब की पत्तियों से बना हुआ नेचुरल गुलकंद। ये शहद के साथ में बना हुआ होता है तो और भी ज्यादा फायदेकारी हो जाता है। कैसे कि अगर आपके गले संबंधित रोग होते हैं, जैसे कि गले के अंदर खराश आ जाती है, गले में दर्द महसूस होता है या फिर टोंसिल हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तो उस पर काम करता है। तो गुलकंद का प्रयोग आपको रोजाना खाना खाने के बाद में 1 चम्मच भरकर इसे खा लेना है। ये आपके शरीर की सारी बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर देगा, वह भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसीलिए ये पेट की गर्मी को शांत करता है, शरीर में पित्त प्रकृति को संतुलित करता है और एसिड संबंधी जितनी भी दिक्कतें होती है वह ठीक होने लगती है। अगर आप रोजाना 1 चम्मच इसको खाते हैं तो पित्त प्रकृति तो संतुलित होएगी, पित्त संबंधित जितने भी रोग होंगे वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन खून के अंदर एसिड कभी भी नहीं बढ़ेगा। ये बिल्कुल गारंटेड उपाय है, तो आप इसको कर सकते हैं। गुलाब की पत्तियों के अंदर काफी सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, वह भी नेचुरली। विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी होती है जो कि सूजन को कम करती है, छालों को ठीक करती है, पानी की कमी को दूर करती है, क्योंकि गुलाब की पत्तियों में काफी ज्यादा पानी की मात्रा रहती है। खून को पूरी तरह से साफ करती है, यानी कि खून को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर देगी। आपके ब्लड को अगर प्यूरिफाई कर दिया तो सारे ब्लॉकेज बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, वह ब्लॉकेज फिर आएंगे नहीं। हाई फाइबर होने के कारण पाचन को बिल्कुल मजबूत करता है, बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करता है। तो ये गुलाब की पत्तियों के अंदर काफी सारे गुण होते हैं। अगर आप इसका प्रयोग रोज करने लगते हैं तो फर्क भी आप कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे। आपकी जो अम्लता बढ़ती है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपके मुंह का स्वाद भी काफी अच्छा हो जाएगा। इससे भूख भी अच्छे से लगने लग जाएगी। आपको जो स्किन डिजीज हो जाती है तो वह भी इससे ठीक हो जाएगी, यानी आपके कई सारी बीमारियों पर ये उपाय काम करेगा। तो 1 चम्मच भरकर रोजाना खाना खाने के बाद में गुलकंद का प्रयोग करना है, यह आपकी कई सारी बीमारियों पर काम करेगा। हमेशा परहेज का भी ध्यान रखें कि अगर आप कोई सी रेमेडी करते हैं तो परहेज भी करें। परहेज के तौर पर आपको क्या करना है कि एसिड की मात्रा बढ़ रही है, यानी जंक फूड अवॉइड करना है, अचार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, ठंडा और गर्म एक साथ नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और हो सके तो पानी की कमी शरीर के अंदर नहीं रखनी है। उसके लिए आप कभी कभी नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, मौसमी का जूस ले सकते हैं। ये सारे के सारे नेचुरल तरीके होते हैं जिससे कि आप खून की अम्लता को बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर खून की अम्लता बढ़ने लगती है या फिर और भी दिक्कत होती है तो बहुत सारे रोग आते हैं, इस बात पर ध्यान देना है। एसिडिटी को मामूली नहीं समझना है, क्योंकि एसिडिटी ही बाद में खून में जाकर के बढ़ने लगती है, इसीलिए इसको यहीं पर ही कंट्रोल करना है और इसे खत्म करना है। तो अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल रही है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।